हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं जेईई मेन एग्जाम के बारे में। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने सुना होगा कि जेईई मेन एग्जाम क्या होता है, तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जेईई मेन एग्जाम, ठीक है, तो जेईई मेन इसका जो फुल फॉर्म होता है जेईई का ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन। ठीक है, इसको कौन कंडक्ट कराता है? कंडक्टेड बॉडी कौन सी है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये जो है, ये एनटीए जो है जेईई मेन के एग्जाम को कंडक्ट कराती है। क्यों होता है जेईई मेन एग्जाम, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एडमिशन इन बीई, बीटेक, इंजीनियरिंग, बी प्लानिंग, बी आर्क, है ना, इन सब कोर्सेज में एडमिशन के लिए जेईई मेन का एग्जाम को रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसको आपको एंट्रेंस एग्जाम को देना पड़ता है। ये एक एंट्रेंस एग्जाम है और किसमें? बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, बी प्लानिंग, बी आर्क, ये सारे बहुत सारे कोर्सेस हैं। इनमें एडमिशन लेने के लिए जेईई मेन का एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, कहाँ एडमिशन मिलेगा? एडमिशन इन एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, सीएफटीआई, ठीक है, यानी कि एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, और ट्रिपल आईटीज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। इन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जेईई मेन का एग्जाम देना पड़ता है। तो एनआईटी, ट्रिपल आईटी और सीएफटीआई, ठीक है, इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए, बीटेक करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए, बी आर्क में, बी प्लानिंग में आपको यहाँ पर जेईई मेन का एग्जाम देना पड़ता है। और क्या है? इट इज क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर जेईई एडवांस। अगर किसी को जेईई एडवांस देना है उसके लिए जेईई मेन को क्वालिफाई करना जरूरी है। जब तक वो जेईई मेन को क्वालिफाई नहीं करेगा वो जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो जेईई एडवांस देने के लिए जेईई मेन का पेपर देना अनिवार्य है, उसमें क्वालिफाई करना अनिवार्य है। ठीक है, जेईई एडवांस क्या होता है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जेईई एडवांस में आईआईटी एडमिशन में होता है, यानी आईआईटी में किसी को एडमिशन लेना है तो वहां पर जेईई एडवांस को पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम जेईई मेन के बारे में बात करें। इट इज क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर जेईई एडवांस। इसको देंगे तभी आप जेईई एडवांस दे सकते हैं। इसको कौन दे सकता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जिसने 12th में जो अभी 12th में अभी है या फिर 12th पास कर चुका है वो इसको दे सकता है। 2 बार पेपर होता है साल में, जनवरी में और अप्रैल में। अब अप्रैल में आपका पेपर होगा, यानी साल में 2 बार इसका एग्जाम होता है। 10 से 12 लाख बच्चे इसका एग्जाम देते हैं और ये यूजी लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, पीजी के लिए आप यहाँ पर गेट एग्जाम दे सकते हैं। क्या देख सकते हैं? गेट एग्जाम। गेट एग्जाम देंगे तो आप पीजी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको यूजी में एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग करनी है, बीटेक करना है, बीए करना है, बी प्लानिंग, बी आर्क, तो उसके लिए आपको यूजी लेवल का होता है, इसे आपको जेईई मेन एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपको पीजी करना, एमटेक करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको गेट एग्जाम देना पड़ता है। इसका एग्जाम मोड कैसा होगा? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर पर आपको ऑनलाइन पेपर देना पड़ता है। एमसीक्यू उसमें होंगे और कुछ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं। अब उनके बारे में बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो बीई बीटेक के लिए, क्योंकि आप सबके लिए मैं नहीं बता पाऊंगा कि बी प्लानिंग के लिए, बी आर्क के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसके लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बी और बीटेक के लिए, यानी इंजीनियरिंग करने के लिए। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 3 सब्जेक्ट होती हैं, पीसीएम। तो फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन, और उसका 100 मार्क्स बनता है, यानी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। निगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखना, अभी बताएंगे निगेटिव मार्किंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो फिजिक्स 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन, मैथ्स 25 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 75। और तो 100 100 100, यानी कि देखो 100 मार्क्स 100 मार्क्स 100 मार्क्स, यानी कि 300 मार्क्स टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितना है? 300 मार्क्स, 300, और टोटल क्वेश्चन 75। अटेम्प्ट 3 ईयर्स, 3 साल तक आप दे सकते हैं, यानी कि साल में 2 बार होता है तो 6 बार हो गया। ठीक है, और पेपर जो होता है 3 घंटे का होता है, सिंगल पेपर होता है। और इसकी जो फीस है वो 500 से 2000 तक जाती है, क्योंकि कोई बच्चा जो होता है वो 2 पेपर देता है ना, उसके लिए कि बी प्लानिंग का भी दे दिया, बीटेक का भी दे दिया ना। तो जनरली एससी है तो 500 लेते हैं, ओबीसी है तो 800 लेते हैं, और जनरल कैटेगरी का है तो 1000 इसकी फीस पड़ती है। तो ये चीज इसके बारे में हमने बात कर ली है ना। और बात कर रहे थे तो देखो पेपर जो पैटर्न होगा, जो पेपर आपको मिलेगा वो 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक है। तो सेक्शन ए में आपको एमसीक्यू मिलने वाले हैं, क्या मिलेंगे? एमसीक्यू, और इसमें हर क्वेश्चन का 4 मार्क्स मिलेगा, और रॉन्ग करने पर -1, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी कि एक सही करेंगे तो 4 नंबर मिलेंगे, अगर गलत करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। सेक्शन बी में न्यूमेरिकल्स होते हैं, वैल्यू बेस्ड होते हैं,
वहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा, वहाँ पर वैल्यू फिल करनी होगी, वहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप करेक्ट करते हैं तो 4 मार्क्स, रॉन्ग करते हैं तो कोई नंबर नहीं कटेगा, नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डिटेल से समझ लीजिए। ठीक है, अगर आपको आईआईटी में एडमिशन चाहिए तो आपको जेई मेन क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर जेई एडवांस क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आपको वहाँ पर आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। जैसे आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, है ना, और आईआईटी मद्रास, है ना, और आईआईटी कानपुर है, आईआईटी बॉम्बे है ना। तो इनमें एडमिशन करने के लिए आपको जेई मेन क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर जेई एडवांस क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जेई मेन क्वालिफाई करते हैं तो आपको एनआईटी में हो जाएगा, ट्रिपल आईटी में हो जाएगा, सीएफटीआई में हो जाएगा, है ना। ये सब इंस्टीट्यूट बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, यहाँ से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में डिटेल से हमने जेई मेन एग्जाम के बारे में सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम जेई एडवांस के बारे में डिटेल से समझने वाले हैं। चैनल को फॉलो कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।